हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज ए वीडियो रे आमे डिस्कस करबा अपकमिंग एग्जाम्स पई असेसमेंट सेक्शन रो इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन एंड आंसर को। तो आमे स्टार्ट करबा क्वेश्चन नंबर 1486 रु, बिकॉज आमे जेहेतु असेसमेंट सेक्शन रो डिस्कस करूचंती तो असेसमेंट सेक्शन रे 1485 पर्यंत आमे डिस्कस करी नै चंती। तो एबे स्टार्ट करबा 1486 रु। तो देखंतु क्वेश्चन कोन रहिची। क्वेश्चन रहिची द वर्ड ग्रेड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ग्रेड टा को लैटिन वर्ड रु आसीची। तो एठी देखंतु को लैटिन वर्ड रु आसीची। तो एठी कोन रहबो आंसर। तो जो माने बाछुचंती बी से माने करेक्ट। तो ग्रेडस ग्रेडस रु आसीची, ग्रेडस माने स्टेफ। तो बी रोची एठी करेक्ट आंसर। तापरे रोची इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे ग्रेडिंग सिस्टम केबे इंट्रोड्यूस्ड हेतिला, माने को सेशन रे हेतिला। तो एठी हमर आंसर कोन रहबो, आंसर रहबो एठी ऑप्शन ए 2009-10। एगुडा सब डायरेक्ट माने आंसर को डायरेक्ट माने ए भला क्वेश्चन पड़ला माने तार आंसर होची अपन मान को मने रखिया को ही पड़िथिबो, डायरेक्टली मन रखिथिले आंसर कर नेबे। तापरे रहउची सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड डैश पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। तो सीबीएसई इंप्लीमेंट करिछि केते पॉइंट रो ग्रेडिंग सिस्टम बोली क्वेश्चन रहिछि। तो आंसर रहबो एठी 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। तो आंसर सी रोचे करेक्ट। तापरे रोची एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को अदरवाइज हमें कोन कहि थांती। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को हमें अदरवाइज कहि थांती। तो डायरेक्टली माने रखबे एठी होची क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो ऑप्शन ए रोची करेक्ट। रिलेटिव ग्रेडिंग को अदरवाइज सेमती कोन कहि थांती। रिलेटिव ग्रेडिंग को अदरवाइज हमें कहि थांती, माने रखिबे एटा होची नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो आपण माने जानि पारुथिबे सब गुडा क्वेश्चन तापर लिंक हेकी रहिछि, सेदे पई मु आमे क्वेश्चन डिस्कस कले ही आपण माने जानि परिबे। आ ता सहित आ गुडा कथा कहि रखिबे, थ्योरी गुडा सब गुडा आपण मानकू प्लेलिस्ट रे मिलि जिवो, जाईकी निहाती भाबरे देखि नेबे। जदि थ्योरी सेक्शन रे डाउट रहिछि बा बुझी पार नांती, निहाती भाबरे जाईकी गोट थरो थ्योरी सेक्शन चेक करी नेबे। तापरे देखिबा नेक्स्ट रोची आमर असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरिया। स्कोलास्टिक एरिया रो असेसमेंट कोथिरे करा जाय थाए, डायरेक्ट ग्रेडिंग ना इनडायरेक्ट ग्रेडिंग ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना रिलेटिव ग्रेडिंग। तो एठी जेहेतु आमर स्कोलास्टिक एरिया कथा कहिछि, तो आंसर रहबो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग द्वारा आमर स्कोलास्टिक एरिया रो असेसमेंट जो असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एरिया जो करा जाय थाए, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग द्वारा मेनली करा जाय थाए। तो सी रोची आंसर। तापरे रहिछि इन को स्कोलास्टिक एरिया स्टूडेंट्स आर असेस्ड ऑन ए। तो जेहेतु एठी को स्कोलास्टिक एरिया पचरुछि, तो स्टूडेंट्स माननकु असेस करा जाय थाए को माने स्केल कथा केते पॉइंट स्केल ले करा जाय थाए। भलो भाबरे देखिबे को स्कोलास्टिक एरिया कहूछि। तो एठी कोन रहबो 5 पॉइंट अछि, 9 पॉइंट, 7 पॉइंट, 6 पॉइंट। तो आंसर कोन रहबो, आंसर होछि 5 पॉइंट। जेहेतु को स्कोलास्टिक कथा कहिछि, तो 5 पॉइंट स्केल रहबो। तो आंसर रहबो करेक्ट। तापरे रहउछि which type of grading is suitable where number of students are less। जते बेले number of students less थांती सेते बेले को ग्रेडिंग ता suitable रही थाए। absolute grading ना relative grading, number grading ना direct grading। जते बेले number of students से कहूची क्वेश्चन रे less, तो एठी आंसर रहबो कोन, आंसर रहबो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होची रहबो सुइटेबल। तो एठी आंसर ए रोची करेक्ट। तापरे रोची व्हिच टाइप ऑफ ग्रेडिंग इज सुइटेबल वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर। ऊपर क्वेश्चन थिला जतेबेले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस थिबे आमे देखिले एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सुइटेबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जतेबेले मोर थिबे को ग्रेडिंग सुइटेबल रहबो। तो एठी हे जिवो रिलेटिव ग्रेडिंग हबो सुइटेबल। तो ऑप्शन बी रहूची आंसर। तापरे रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टेक्निक फॉर को स्कोलास्टिक एरिया। तो को स्कोलास्टिक एरिया पई कोटा गोटे असेसमेंट रो टेक्निक नुहे। ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, इंटरव्यू ना रिटन टेस्ट। तो एठी आपण माने जानि पारुथिबे, बिकॉज़ हमकु क्वेश्चन रे को स्कोलास्टिक एरिया जेहेतु मेंशन करूची, आंसर हे जिवो डी माने रिटन एग्जाम। काहे कि ना हमर को स्कोलास्टिक एरिया पई ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, इंटरव्यू ए सब गुडा रहिबो असेसमेंट रो टेक्निक, बट रिटन एग्जाम नुहे। तो आंसर एठी डी रोची करेक्ट। तापरे रहउची हमर को स्कोलास्टिक एरिया जो रही ऑफ ए लर्नर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स। तो को स्कोलास्टिक एरिया जो रही तो
माने ब्रॉडली तार क्लासिफिकेशन केते टाइप रो हेछि तो एठी आंसर रहबो 4 मन रखिबे तो को स्कोलास्टिक एरिया माने हमरो लाइफ स्किल रहउछि तापरे हमरो वर्क एजुकेशन विजुअल एंड परफॉर्मेंस जो रहउछि आर्ट ता सहित हमरो नेक्स्ट रहउछि एटीट्यूड एंड वैल्यूज ए सब गुडा आसी जाउछि को स्कोलास्टिक एरिया जोडा कि हमरो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जते हमें देखुचंती तो 4 टाइप्स मेनली रहउछि तापरे रहउछि लाइफ स्किल्स तो जोड़ा कि को स्कोलास्टिक एरिया अंडर रे रहउछि लाइफ स्किल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स लाइफ स्किल गुडा मेनली ब्रॉडली क्लासिफाइड होछि हमरो मेनली 3 टाइप्स तो कोन 3 टाइप्स देखिबे एठी तापर क्वेश्चन ए लिंक हेकि रहिछि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एटा होची काहा अंडर रे आसीबो को स्किल अंडर रे थिंकिंग स्किल सोशल स्किल ना इमोशनल स्किल तो एठी माने हमर जो देखुचंती लाइफ स्किल अंडर रे जो स्किल्स गुडा मेनली रहउची ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन कराइची हमर तीनटा टाइप रो थिंकिंग सोशल इमोशनल तो एटा जानले ता भीतर क्वेश्चन रहिची कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ता काहा अंडर रे को स्किल अंडर रे रहउची तो एटा तो सिंपल क्वेश्चन देखि कि जानि पारुथिबे प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा कहिला माने से थिंकिंग स्किल सहित रिलेटेड रहबो तो आंसर ए रहउची करेक्ट तापरे रहिची व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स comes under the social skill को skills गुडा social skill अंडर रे आसुची interpersonal relationship effective communication empathy ऑल ऑफ द एबव तो जेहेतु सोशल स्किल अंडर रे को गुडा आसुची बोली हमको पचारछि तो एठी आंसर डी हि जिवो काहे कि ना ए सब गुडा हमर सोशल स्किल अंडर रे आसी जाउची तो डी रहउची आंसर तापरे रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्किल्स comes under emotional skill under रे को स्किल आसुची dealing with stress managing emotions both A and B none तो जेहेतु एटी इमोशनल स्किल कथा कहूची तो इमोशनल स्किल भितर हमर dealing with stress और managing emotions both A and B रहिबो तो ऑप्शन सी हे जाउची आंसर तापरे रहूची the behavior of a learner towards his or her teachers and schoolmates comes under which aspect of co-scholastic areas गोटे लर्नर रो बिहेवियर तारो स्कूलमेट्स टीचर्स मान प्रति केमिति रहउची एटा को एस्पेक्ट रे आसीओ बोली कुआ जाउची लाइफ स्किल एटीट्यूड एंड वैल्यूज वर्क एजुकेशन को करिकुलर एक्टिविटीज तो कहा भितर एटा रहइबो तो एटा कहा भितर आसीबो मेनली एटा होची आसीबो हमर एटीट्यूड आ वैल्यूज भितर आसीबो तो बी रहउची आंसर तापरे रहउची सीसी जोडा कि होची कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो गोटे एकेडमिक ईयर इज डिवाइडेड इनटू केतेटा टर्म्स रे डिवाइडेड बोली हमको पचरची दुईटा तीनटा चारटा ना गोटे तो गोटे एकेडमिक ईयर डिवाइडेड होची मेनली हमरो 2 टर्म्स दीटा तो आंसर ए रहउची करेक्ट तापरे रहिछि इन ए ईयर हाउ मेनी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स विल बी कंडक्टेड गोटे ईयर रे वर्ष रे फॉर्मेटिव असेसमेंट केते हे थाए दुईटा तीनटा चारटा ना एठी पांचटा लास्ट रे रहिछि तो आंसर रहइबो चारिटा फॉर्मेटिव असेसमेंट मेनली चारटा होची कंडक्ट हे थाए गोटे ईयर रे तापरे रहउछि गोटे ईयर रे केतेटा समेटिव असेसमेंट्स कंडक्ट हे थाए जेहेतु आमे देखुचंती कि 2 टर्म्स रहउछि तो समेटिव असेसमेंट बी हबो दुईटा तो तेणु करी कि टर्म जो टेस्ट गुडा को आमे समेटिव कहउचंती तो एटी आंसर ए रहउछि करेक्ट तापरे क्वेश्चन रहिछि सीसी रे जो रही फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट माने तार परसेंटेज जदि हमें देखिबा केते रेस्पेक्टिवली रहउची तो एठी आपण माने देखुचंती ऑप्शन तो एठी आंसर रहबो देखंतु 40% और 60% रेस्पेक्टिवली देखिबे फॉर्मेटिव और समेटिव रो जो परसेंटेज रेस्पेक्टिवली रहबो तो आंसर ए रहउची करेक्ट एनसीएफ लेस एम्फासिस ऑन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा ऊपर एम्फासिस रखुची कंस्ट्रक्टिविज्म नेचुरलिज्म तापर होची प्राग्मेटिज्म ना बिहेवियरिज्म जेहेतु एनसीएफ कथा कहूची तो मेनली एम्फासिस रहबो कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर तो आंसर ए रहइबो करेक्ट तापरे रहउची लर्निंग विदाउट बर्डन एटा काहारो रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन एटा कोठारी कमिशन चट्टोपाध्यायन कमिशन डॉक्टर यशपाल कमिटी ना एजुकेशन कमिटी लर्निंग विदाउट बर्डन कहिला माने एटा होची हमरो आंसर हे जबो डॉक्टर यशपाल कमिटी तारो रिपोर्ट माने रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट आकु माने ए रिपोर्ट को बेस करी कि एनसीएफ रो माने जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स गुडा सब काम करूची तो ऑप्शन सी रहउची करेक्ट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन रही एनसीईआरटी रिव्यूड द एनसीएफएसी 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट
तो एनसीईआरटी रिव्यूड करिछि जोटा हमर रहिछि एनसीएफएसी जोटा कि होछि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो एटा होछि 2000 पाई इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट को रिपोर्ट आधार रे करछि। तो एटा होछि लर्निंग विदाउट बर्डन जोटा कि ऑप्शन बी रहउछि करेक्ट। तापरे रहउछि द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी। नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रो चेयरपर्सन किए थिले? तो एठी आंसर रहबो डायरेक्टली प्रोफेसर यशपाल। तो ऑप्शन ए रहउछि करेक्ट। तापरे रहउछि as per the recommendation of NCF 2005 measure shift in the education is from टीचर सेंट्रिक टू। तो एठी हमर जो रहिछि एनसीएफ 2005 रो जो रिकमेंडेशन अनुसार मेजर शिफ्ट जो रहिछि एजुकेशन डे टीचर सेंट्रिक रु कोठी को बोली कहूछि लर्नर सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, सब्जेक्ट सेंट्रिक ना बुक सेंट्रिक। तो एठी शिफ्ट रहबो टीचर सेंट्रिक रु हमर लर्नर सेंट्रिक को। तो एठी आंसर ए रहउछि करेक्ट। तापरे रहिछि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो रिकमेंडेड एटा कौन रिकमेंड करिछि? तो मेजर चेंज इन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, चेंज इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, हेल्प द चाइल्ड टू लिंक स्कूल नॉलेज विथ एवरीडे एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो एठी लर्निंग विदाउट बर्डन जो रहिछि एटा होछि रिकमेंड कौन सब करिछि? तो कौन रिकमेंड करिछि? ए सब गुडा को से रिकमेंड करिछि। तो तेणु करी कि डी रहबो एठी आंसर। तापरे हु पब्लिश्ड एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 को किए पब्लिश करथिला? तो एठी आंसर रहबो एनसीईआरटी। तो ऑप्शन बी रहबो करेक्ट। तापरे रहउछि एनसीएफ ड्रॉज अटेंशन ऑन अदर करिकुलर एरियाज सच एज। तो एठी एनसीएफ ड्रॉ करूछि तार अटेंशन अदर जो करिकुलर एरिया रहिछि जेमति कि आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड पीस एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो कहा ऊपर मेनली? तो एठी आंसर रहबो ए सब गुडाक तो ऊपर तेणु करी कि डी रहबो आंसर। तापरे रहउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005? तो एनसीएफ 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे कहूछि स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशंस रेगुलर, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, enriching curriculum so that it goes beyond textbooks, making examinations more flexible and integrated with classroom life। तो not a guiding principle जेहेतु कहूछि तो एठर कोन रहिबो? तो आंसर हे जबो एठी ऑप्शन ए। काहे कि ना स्टूडेंट्स नीड टू अपीयर इन एग्जामिनेशन रेगुलर कहूछि। तो एटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे, बाकी सब गुडा कहूछि गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तापरे रहूछि टीचर आज पर एनसीएफ 2005 इज ए। एनसीएफ 2005 अनुसार टीचर कौन? बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर ना ऑल ऑफ द अबव? तो टीचर रहिबे जणे फैसिलिटेटर भाबरे। तो ऑप्शन सी रहउछि करेक्ट। तापरे रहउछि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ता होछि प्लेसमेंट ना डायग्नोस्टिक ना फॉर्मेटिव ना समेटिव। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ता होछि हमर सब बेले मन रखिबे समेटिव इन नेचर। तो डी रहउछि आंसर। तापरे रहिछि व्हिच इज नॉट ए टूल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन रो टूल कोटा नुहे? क्वेश्चनएयर, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल, पेरेंट्स इंटरव्यू। तो नुहे जेहेतु पचारुछि तो आंसर एठी डी रहउछि करेक्ट जोटा कि होछि पेरेंट्स इंटरव्यू। तापरे रहउछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो कोटा आसु नाही से कहूछि डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। तो एठी हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो एठी एटीट्यूड और वैल्यूज देखि देला बेलको आपण माने जानि पारथबे एटा स्कोलास्टिक एस्पेक्ट नो, एटा होछि को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट अंडर रे आसुछि। तो एठी तेणु करी कि आंसर डायरेक्टली हमें जानले डी रहउछि करेक्ट। तापरे रहिछि व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कोटा अन्य मानक ठारू डिफरेंट बोली हमको पचारछि? डायरेक्ट ग्रेडिंग, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग ना क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग। तो एठी अन्य माने समस्त गठू एठी डिफरेंट कोटा। तो एठी होछि क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग ता एमानक ठू डिफरेंट। तो आंसर डी रहउछि करेक्ट। तापरे रहिछि व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट रे कोटा नाही बोली कहूछि? रिलेटिव वेटेज टू कंटेंट,
relative weightage to difficulty level, relative weightage to the type of questions, तापरे रोचे relative weightage to the instructional objectives. तो एठी आंसर कौन रहिबो तो एठी नॉट देयर कहूची तो एठी आपण माने जानि परिबेनी बिकॉज ए क्वेश्चन हमें केते थरो डिस्कस करथिबा तार माने हम पाखरे तार माने हिसाब भी नाही बहुत थरो हम याको डिस्कस करछंती तो यार आंसर हबो कोन ना बी जोटा कि होची रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल जोटा कि ब्लू प्रिंट रे न थाए बाकी कंटेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ए सब गुडा हमरो रहिबो तो एठी नॉट देयर जेहेतु कहिची बी ही जाउची आंसर तापरे होची व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन तो बीएससी ओडिशा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायछि को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम एचएससी एग्जामिनेशन पाई मेनली से कहूछि तो एब्सोल्यूट रिलेटिव डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट तो एठी आंसर हे जिवो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इंट्रोड्यूस करा जायछि बाय बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन तो ए रोची आंसर कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट तो कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तार मुख्य उद्देश्य कौन तो एठी आंसर आपण माने एठी माने ऑप्शंस को देखु देखु आपण माने आंसर करि परथवा दरकार तो आंसर होची ए जोटा कि होची होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑलराउंड डेवलपमेंट तार मुख्य उद्देश्य रहिछि तो ए रोची आंसर स्कोलास्टिक एरिया रेफर करूची टू कॉग्निटिव डोमेन ना अफेक्टिव डोमेन ना साइकोमोटर डोमेन ना सब गुडा को स्कोलास्टिक एरिया कहला माने मेनली होची हमर इंटेलेक्चुअल वा कॉग्निटिव डोमेन सहित मेनली रिलेटेड तो एठी आंसर हे जिवो ए जोटा कि करेक्ट तापरे रहउची टीचर मेड टेस्ट को स्टेप फॉलो करूची प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट तापरे रहिची बोथ ए एंड बी तो एठी आंसर कोन देबो प्रथमे देखिबा आंसर होची डी माने बोथ ए एंड बी प्लानिंग आउ प्रिपेयरिंग दुईटा स्टेप रे हमरो टीचर मेड जो माने टेस्ट रहिची तारो ए दुईटी स्टेप्स को फॉलो करले हमरो टीचर मेड टेस्ट होची तयारी हे जाय बाकी जदि इन जनरल जदि पचारुची हमर जो टेस्ट जो कंस्ट्रक्ट करा जेथाय तार स्टेप्स जदि पचारुची ताले होची चारटा मन रखिथिबे जोटा कि होची प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राइंग आउट इवैल्यूएशन तो सेटा होची जनरल टेस्ट कंस्ट्रक्शन द स्टेप्स बट जदि एग्जैक्टली मेंशन करची टीचर मेड टेस्ट ताले तार स्टेप्स पचारले मन रखिबे एठी होची मेनली ए दीटा एथिरे बाकी गुडा ट्राइंग आउट इवैल्यूएशन ए सब एथिरे रहइबो नाही तो एठी आंसर डी हे जाउची करेक्ट तापरे रहउची लर्निंग विदाउट बर्डन एटा कहार रिपोर्ट तो एटा हम देखिचंती एटा होची आंसर होची डॉक्टर यशपाल कमिटी तापरे रहउची कंटीन्यूअस जो टर्म बा जो रहउची वर्ड सीसी भितरे तार अर्थ कोन पचारुची तो एठी कंटीन्यूअस रो अर्थ होची कोन तो एठी आंसर हे जिवो हमर कोन आंसर हे जिवो मेनली होची रेगुलारिटी इन इवैल्यूएशन प्रोसेस तो बी रहइबो आंसर इवैल्यूएशन ऑफ को स्कोलास्टिक एरिया is done through को स्कोलास्टिक एरिया रो इवैल्यूएशन को थिरे करा जाय थाए डायरेक्ट ग्रेडिंग इनडायरेक्ट ग्रेडिंग बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द एबव तो एठी आंसर जेतु को स्कोलास्टिक एरिया कथा कहूची तो एठी आंसर हे जिवो कोन ना हमरो को स्कोलास्टिक एरिया रो मेनली इवैल्यूएशन डायरेक्ट ग्रेडिंग थ्रू रे करा जाय थाए तो ए रहउची आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट को हमें अदरवाइज कोन कहितांती फॉर्मेटिव जेहेतु कहूची एठी आपण माने जानि परिबेनी आंसर होची असेसमेंट फॉर लर्निंग तो बी रहउची आंसर असेसमेंट ऑफ होची समेटिव असेसमेंट आज लर्निंग ता होची हमरो सेल्फ असेसमेंट को बुझाए तापरे रहउची बेसिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ द टेस्ट इट ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू तो फंक्शंस बेसिस रे हमें जदी टेस्ट को मेनली देखिबा तो टेस्ट केते टाइप रो तो फंक्शंस बेसिस रे देखिले मेनली टेस्ट होची तीन टाइप रो अचीवमेंट टेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक टेस्ट मेनली हमें देखुचंती तो एठी 3 टाइप्स रो तापरे रहउची अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिस्पांसेस ऑब्जेक्टिव टाइप इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू तो एठी हमकु नेचर ऑफ रिस्पांसेस बेसिस रे पचारुची ऑब्जेक्टिव टाइप टा ब्रॉडली क्लासिफाइड हे जेची केते टाइप को तो एठी आंसर कोन रहइबो आंसर रहइबो एठी 2 टाइप्स हमें जानचंती ऑब्जेक्टिव टाइप भितरे हमरो रिकल आउ रिकॉग्निशन टाइप रहउची तो बा ताको हमें सप्लाई और सिलेक्शन टाइप भी कहउचंती तो मेनली होची तार नेचर ऑफ रिस्पांसेस हिसाब रे दुईटा ब्रॉड माने क्लासिफिकेशन तार करा जायछि तो एठी आंसर बी हे जाउछि करेक्ट
तापर रोचे पोर्टफोलियोज कैन बी यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो गुड़ा को केमिति यूज करा जिवो फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई ना समेटिव असेसमेंट पाई ना बोथ फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट पाई ना नॉन ऑफ द एबव तो एठी आंसर हे जिवो सी जोडा कि होची उभय फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पाई पोर्टफोलियो को यूज करा जाई थाए तो सी रहउची आंसर तापर रहउची असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक टू असेसमेंट फीडबैक कहा को प्रोवाइड करे थाए टीचर्स स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ना ऑल ऑफ द एबव असेसमेंट समस्त को फीडबैक प्रोवाइड करी थाए सो एठी डी रहइबो आंसर तापरे रहउची व्हिच इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट तो गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स आ भितरु को गुडा वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑल ऑफ द एबव तो ये सब गुड़ा होची हमर गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानचंती वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ये सब गुड़ा को गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो एठी डी ही जाउची आंसर तापरे रहउची व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड तो को टाइप रो क्वेश्चन पचरा जाई थाए लास्ट स्टेप टीचिंग रो लास्ट स्टेप रे को टाइप रो क्वेश्चन पचरा जाई थाए गोटे पीरियड रे बोली एठी क्वेश्चन रहिची प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक समेटिव ना फॉर्मेटिव जेहेतु आमर लास्ट स्टेप कथा कुआ जाउची टीचिंग रो लास्ट स्टेप रे जेतेबेले क्वेश्चन पचरा जाउची तो सेही क्वेश्चन गुडा आमर तार केमिति नेचर रहबा दरकार समेटिव रहबा दरकार तो ऑप्शन सी रहउची आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कोटा ऑब्जर्वेशन रो गोटे टूल नुहे कहिछि देखंतु नॉट द एनेक्डोटल रिकॉर्ड अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल चेकलिस्ट तो ऑप्शंस गुड़ा देखिला मात्रे कि हमें जानि परिबा कि आंसर कोन आंसर रहबो एठी ऑप्शन बी अचीवमेंट टेस्ट बिकॉज एनेक्डोटल रिकॉर्ड रेटिंग स्केल चेकलिस्ट ए सब गुड़ा होची हमें जानि छंती ऑब्जर्वेशन रो टूल रहबो ऑब्जर्वेशन टूल बट एठी हमको क्वेश्चन रे नॉट पचारिछि तो नॉट जेहेतु पचारिछि तो आंसर हे जिवो अचीवमेंट टेस्ट तो ऑप्शन बी हे जाउछि करेक्ट आंसर तो एठी आमे असेसमेंट सेक्शन रो 50 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन को वेरी क्विकली आमे डिस्कस कले तो जहाँ भी क्वेश्चन आमे डिस्कस करू छंती तो से माने जहाँ जहाँ क्वेश्चन आमे डिस्कस करू छंती सबु क्वेश्चन आपण माने देखिबे प्राय तो सबु एग्जाम रे सब क्वेश्चन बहुत थरा रिपीटेडली सब क्वेश्चन आसुची ये सब क्वेश्चन को आमे चैनल जहाँ भी डिस्कस आपण मानकर करा जाउची जेमति कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हे गला वेरी सिमिलर टेस्ट हैला मॉक टेस्ट हैला तो ता भितरे आमे थ्योरी परे क्वेश्चंस जते डिस्कस करचंती सबु थिरे आमे ए सब क्वेश्चन को डिस्कस करिसंती और बहुत थर डिस्कस करचंती तो जेते थर आपण माने डिस्कस माने आमे करिबा आपण माने देखुचंती से वीडियोस गुडा तो सेते आपण मानकर कॉन्सेप्ट क्लियर हबा सहित क्वेश्चन रो प्रैक्टिस सेते अधिक हबो आपण मानकर मने मध्य रही जिवो सब जिंस गुडा इन्फॉर्मेशन गुडा तो आशा करूची वीडियोटी निहाती भाबरे आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को निश्चिंत भाबरे लाइक करूथिबे एंड अन्य मानक सहित शेयर करूथिबे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।